चलो रिवाइज किया था रिडक्शन कल घर पे। चलो अपना 80C हो गया। इसके बाद सर 80CCC, 80CCC, CCD, CCD में कोई डाउट? 80CCE ये भी कंप्लीट है। 80TTA, TTB ये भी अपना कंप्लीट हो गया। 80D, DD, DDB ये भी डन ना। चलो अब 80E की सीरीज पे आ जाओ। E इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स आते हैं इस पे। सबसे फर्स्ट देखो क्या दिया है। 80E किस चीज से रिलेटेड है सर? किस चीज से रिलेटेड है 80E? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। 80E का डिडक्शन किस चीज के लिए है? वापस समझना, 80E का डिडक्शन किस चीज के लिए है? आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किस चीज के लिए लोन लिया है, और लोन सर किस पर्पस के लिए लिया है? हायर एजुकेशन। लोन किस पर्पस के लिए लिया है? हायर एजुकेशन। तो ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। 80E का डिडक्शन सिर्फ किसको मिलता है? इंडिविजुअल। कंडीशन, लोन कहां से लेना है? किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। लोन किसने लिया होगा? टैक्स पेयर। किस चीज के लिए? हायर एजुकेशन। वो हायर एजुकेशन किसका हो सकता है? असेसी हिमसेल्फ या रिलेटिव। रिलेटिव में कौन कौन कवर किया है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन। शुभम क्या डाउट है सेविंग अकाउंट में? सिर्फ किस चीज का डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट। सिर्फ किस चीज का डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट। मतलब जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। कितने साल तक डिडक्शन मिलेगा? रीपेमेंट ऑफ लोन और 8 years विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए मैंने 12 साल में लोन रीपे किया तो डिडक्शन कितने साल? 8 साल। मैंने 6 साल में लोन रीपे किया तो डिडक्शन कितने साल मिलेगा? 6 साल। क्लियर? तो 80E का डिडक्शन किस चीज के लिए है? इंटरेस्ट, एजुकेशनल लोन, हायर एजुकेशन, असेसी हिमसेल्फ। डन 12। थर्टीन पे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पर इससे पहले आपको याद रखना है आपको कौन सा सेक्शन क्लियर होना चाहिए? 24B। फिर आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है? 80EE। और इसके बाद एक और सेक्शन है, कौन सा? 80EEA। शुभम क्या पूछ रहे हो? सेविंग अकाउंट में डाउट है, फिक्स रेट और पेमेंट बेसिस वाला में। आप क्या पूछ रहे हो पहले ये तो क्लियर करो। डन। तो ये 3 सेक्शन आपको एक साथ पढ़ना इंटरलिंक करके। 24 भी हमने कहां पढ़ा था? HP। अब कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 80EE। ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ने क्या लिया होगा? लोन। किस चीज के लिए? एक्विजिशन। किस चीज का एक्विजिशन? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लोन कहां से लेना है? बैंक या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। लोन कब सैंक्शन हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। लोन कब सैंक्शन हुआ? 1617। मतलब 80EE का बेनिफिट सिर्फ कब मिल पाएगा? जब लोन किस पीरियड में सैंक्शन हुआ है? 1617। लोन अमाउंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 35 लाख। और प्रॉपर्टी की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 50 लाख। और ये आपकी लाइफ का फर्स्ट हाउस होना चाहिए कि सेकंड हाउस? फर्स्ट हाउस होना चाहिए। मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलेगा? इंटरेस्ट पेड और 50,000 विच एवर इज लेस। क्लियर? 24B अलग है, 80EE अलग है। शुभम यार क्या किस चीज में टैक्स लगेगा बेटा? अब डाउट तो क्लियर करो।
14 देखो, 14 वापस इंडिविजुअल को मिलेगा, रेसिडेंट ऑब्लिक नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर आपने डिडक्शन काय में क्लेम कर लिया होगा 80 डबल ई, तो ये डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। कल हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था डबल डिडक्शन नॉट परमिसेबल। यहां पे लोन काय से लेना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्विजिशन ऑफ अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। लोन कब सैंक्शन होना चाहिए? 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2022। लोन कब फाइनेंस होना चाहिए? 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2022। क्लियर? इस पीरियड में क्या होना चाहिए? लोन सैंक्शन होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? सोमेश्वर बेटा मैं ये तो नहीं बोल सकता, पर सिंपल है, ये बैच आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एक बार रेगुलर करा है। क्योंकि रेगुलर में डिडक्शन का चैप्टर 10 लेक्चर में कंप्लीट होता है और यहां पर रिवीजन में 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो काफी फर्क रहता है। और एसएससी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट हाउस। मैक्सिमम डिडक्शन यहां कितना है? 150। अगर एक बंदा 80 डबल ई क्लेम करता है, एक बंदा क्या क्लेम करता है? 80 डबल ई, तो 80 डबल ई ए क्लेम नहीं कर सकता। फर्क क्या है? एक में सैंक्शन पीरियड, दूसरे में सैंक्शन पीरियड अलग है। फिर वैल्यू और अमाउंट। भाई 80 टीटीए और 80 टीटीबी का डिडक्शन का क्या लॉजिक है? 80 टीटीए में सेविंग बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है, वो इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट कहां जाके टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज। वहां पे डिडक्शन कितना मिलेगा? 10,000 मैक्सिमम। और 80 टीटीबी का डिडक्शन किसको मिलता है? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को एफडी फिक्स डिपॉजिट पे भी अगर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एलिजिबल है। इंटरेस्ट कहां जाके टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज। कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम 50,000। क्लियर? अब आप ये याद रखना जो मैं बता रहा हूं, 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपका क्या क्लियर होना चाहिए? 24B। इसके बाद क्या क्लियर होना चाहिए? 80 डबल ई। और फिर क्या क्लियर होना चाहिए? 80 डबल ई ए। 80 क्लियर? ये तीनों जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे आपको प्रैक्टिकल में दिक्कत जाएगी। तो अभी अपन 2 प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्लियर? तो 80E किस चीज से रिलेटेड है? एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट। 80 डबल ई हाउसिंग लोन। 80 डबल ई ए, 80 डबल ई ए किस चीज से रिलेटेड है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना है? 1,50,000। क्लियर? चलो 15। अब यहां पे डिडक्शन काय के लिए मिल रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्लियर? ये डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या होना जरूरी है? रेसिडेंट भी चलेगा, नॉन रेसिडेंट भी चलेगा। रेसिडेंट भी चलेगा और नॉन रेसिडेंट। आपको क्या पे करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन किसने लिया होगा? असेसी। किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस चीज के लिए? परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल किस पीरियड में? 1/4/2019 से 31 मार्च 2023। ये सैंक्शन पीरियड याद रखना। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी सैंक्शन पीरियड है। कब से कब तक? 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2023। अगर इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो सिमिलर डिडक्शन किसी और सेक्शन में मिलेगा क्या? आप क्लेम नहीं कर सकते। और मैक्सिमम डिडक्शन कितना रहेगा? 1,50,000। अब समझना, 80E एजुकेशनल लोन, 80 डबल ई हाउसिंग लोन सैंक्शन पीरियड ध्यान देना है। 80 डबल ई ए हाउसिंग लोन सैंक्शन पीरियड 50,000, 1,50,000 और यहां भी कितना है? 1,50,000। चलो 80U हो गया। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल करा रहा हूं। पेज नंबर 9.18 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हो गया था, सेकंड, 5th, 6th, 7th, 8th। चलो 11th सॉल्व करो फास्ट।
जल्दी बोलो ऑनलाइन वाले डाउट। प्रॉब्लम नंबर 11 का भाई, फर्स्ट लोन किस चीज के लिए? फुल टाइम एमबीए। सेकंड पार्ट टाइम एमसीए। थर्ड फुल टाइम। अमाउंट 6 लाख, 3 लाख, 5 लाख। रीपेमेंट दिया है, रीपेमेंट का कोई डिडक्शन नहीं है। डिडक्शन सिर्फ किस चीज का है? इंटरेस्ट। तो भाई 80E में आप कितना डिडक्शन क्लेम कर पाओगे? 60,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000, 1,55,000। कितना डिडक्शन क्लेम कर पाओगे मैक्सिमम? 1,55,000। क्लियर? इधर ऑनलाइन में क्लियर है? अरे भाई यस नो तो बोलो। प्रॉब्लम नंबर 11 क्लियर है कि नहीं? चलो प्रॉब्लम नंबर 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें कवर है। Following are the particulars related to Mr. A, Mr. B, Mr. C and Mr. D. Salaried person है। सबसे पहला लोन कितने का है? 43 लाख। कहां से लिया है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। डेट ऑफ सैंक्शन क्या है? 1/4/2021। डिसबर्समेंट 1/5। किस चीज के लिए? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। स्टैम्प ड्यूटी 45 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। चलो सबसे पहले मैं ए का कैलकुलेशन करूंगा। चलो अब कोई बता सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? साल भर का करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? करंट ईयर 24B के हिसाब से कितना आ रहा है? 3,87,000। हुआ क्लियर? 43 लाख। बेटा 80E में कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 3,87,000। लेकिन कितना क्लेम कर पाएंगे? 2 लाख। अब ये मत बोलना 2 लाख कहां से आया, हमने एचपी पढ़ा था। क्लियर? अब बच कितना गया? 2 लाख चला गया। अब मैं दूसरा डिडक्शन क्लेम करूंगा। सेक्शन कौन सा लग रहा है? 80EE। 80EE। क्लियर? आप डिडक्शन ऑलरेडी कितना क्लेम कर चुके हो? 387 में से 2 लाख। अब बचा कितना? 187। भाई डिडक्शन टोटल इंटरेस्ट कितना था? 3,87,000। 2 लाख बेटा आपने कहां क्लेम कर लिया? 2 लाख आपने कहां क्लेम कर लिया? 24B। अब बचा कितना? 1,87,000। तो 80EE में कितना आएगा? 80EE में 1,50,000। क्लियर? ऐसे कैलकुलेशन होता है 80EE का। क्लियर? पहले मैंने किसका इंटरेस्ट अलाउ किया? 24B। 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम कितना था? 2 लाख। और बैलेंस बचा हुआ मैंने कहां क्लेम कर लिया? 80EE। बोलो भाई ऑनलाइन वाले क्लियर हुआ कि नहीं?
क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखो, अब किसका कैलकुलेशन देख रहे हैं? मिस्टर बी। लोन का अमाउंट कितना है? 45 लाख। लोन कहां से लिया? एनबीएफसी 1/4/2020। चलो अब इसमें 80 डबल ई और 80 डबल ई ए क्या हो जाएगा? नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल हो गया? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 48 लाख। 80 डबल ई ए में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी होना चाहिए थी? 45। लेकिन सिर्फ किसका इंटरेस्ट आएगा? बी में 24 बी। काय का इंटरेस्ट आएगा? 24 बी। लोन कितने का है? लोन कितने का? 45 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। 45 लाख इंटू 9% कितना आ रहा है? 4,05,000। सर 24 बी में कितना लेंगे? 24 बी में 2 लाख। 80 डबल ई क्यों क्लेम नहीं कर पाए? 80 डबल ई क्यों क्लेम नहीं कर पाए? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा थी। क्लियर? देख रहे हो चैप्टर कौन सा चल रहा है? डिडक्शन। क्वेश्चन कहां से मैच हो रहा है? हाउस प्रॉपर्टी। चलो थर्ड। अब आप थर्ड का कैलकुलेशन बताओ। लोन किसने लिया है? मिस्टर सी 1/4/2020। ये काई के लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब मुझे जल्दी चेक करके बताओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्वालिफाई कर रहा है क्या सैंक्शन पीरियड में? कर रहा है ना? तो लोन अमाउंट कितना है? 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कितना आ गया? 2 लाख। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। तो सी में डिडक्शन किसके लिए मिलेगा? सी में डिडक्शन किसके लिए मिलेगा? 80 डबल ई बी इलेक्ट्रिक व्हीकल। कितना? मैक्सिमम 1,50,000। मैक्सिमम 1,50,000। क्लियर? चलो डी में डिडक्शन मिलेगा क्या? डी में डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सैंक्शन देखो, सैंक्शन कब होना चाहिए? 1/4/2019 से। यहां कब सैंक्शन हो रहा है? पहले। क्लियर? तो यहां पे मिस्टर डी को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो सर आपको याद क्या रखना है घर पे? ये मैं जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 80E ऑब्लिक 80 डबल ई 80 EEA और 80 EEB। और इसके साथ ही आपको क्या रीड करना है? 24B। 24B आपको कहां पे मिल जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? जितने अच्छे क्वेश्चंस थे मैंने सारे कवर कर दिए। आपको कहीं पे भी कोई डाउट? और जो डी नाम का बंदा है इसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जल्दी बोलिए, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? भाई ऑनलाइन वाले फटाफट रिप्लाई करो। कोई डाउट आपको? कैसे क्लियर? अब बताओ इसमें मेन कंफ्यूजन क्या होगा? मैं बता रहा हूं मेन कंफ्यूजन आपको काय में? डेट ऑफ सैंक्शन। क्लियर? वो याद रखना है। डन?
चलो अपन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कर रहे हैं 80G और 80GG। 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। सीएमए का तो मैंने कोई पेपर ही नहीं देखा जिसमें इंस्टीट्यूट ये सेक्शन नहीं पूछता है। अभी तक जितना पढ़ा दिया कल के लेक्चर में और आज ऑनलाइन वाले, सबसे पहले बोलो कोई डाउट है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बेटा सैंक्शन वाला आपको लोन के केस में सैंक्शन की डेट देखना है, वो जब तक याद नहीं रहेगा आपका काम नहीं चलेगा। चलो 80G, 80G का डिडक्शन किसको मिलता है? ध्यान देना, अगर आपने क्या दिया है डोनेशन, किसको? सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, ये अप्रूव्ड होना चाहिए कि अनअप्रूव्ड? ये सारे क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड। 80G का डिडक्शन किसको मिलता है? ऑल एसएससी। सेक्शन कौन सा लगेगा? 80G। डोनेशन कहां देना है? फंड, चैरिटेबल ट्रस्ट, अप्रूव्ड। काइंड में नहीं चलेगा, काय में नहीं चलेगा, काइंड में। और सबसे मेन, अगर आप कैश में दे रहे हो और कैश अमाउंट किससे ज्यादा है? 2000 से ज्यादा, तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बेटा सैंक्शन वाले में कुछ नहीं है, एक बार आप रीड तो करो। क्लियर? 2000 से ऊपर का अगर आप पेमेंट कर रहे हो और आप कैश में पे कर रहे हो, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। 80G का डिडक्शन 4 कैटेगरी में डिवाइड है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? 4। फर्स्ट कैटेगरी 100%। 100% मतलब जितना डोनेशन दिया 100% डिडक्शन मिलेगा। सेकेंड कैटेगरी जितना दिया उसका 50%। थर्ड कैटेगरी 100% ऑफ व्हाट? क्वालिफाइंग लिमिट। और फोर्थ कैटेगरी क्या है? 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। मतलब 80G का जो डिडक्शन है ये कितने इसमें कैलकुलेट होगा? 4 इस तरह से कैलकुलेट होगा। ए में क्या आ जाएगा? 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। बी में क्या आ जाएगा? 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। सी 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। डी 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर? अब ए में क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज, ऑल फंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के फंड्स हैं सब इसमें आ जाएंगे। और एक और मैंने क्या लिख के रखा है? नेशनल चिल्ड्रन फंड। क्लियर? कैटेगरी बी में पहले 4 थे, ध्यान देना। कैटेगरी बी में पहले कितने थे? 4। अब सिर्फ एक ही बचा है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये हट चुके हैं अब, ये अब बी में नहीं आते। कैटेगरी सी 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, यहां पे सिर्फ 2 हैं। अगर आप डोनेशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो? डोनेशन किस चीज के लिए? प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। किसको दे रहे हो? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और दूसरा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को डोनेशन दे रहे हो, पर ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? कंपनी। क्लियर? और फोर्थ क्या हो गया? 100%, सॉरी 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। इसमें क्या लिखा है? एनी अदर बट अप्रूव्ड, एनी अदर बट अप्रूव्ड। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी के लिए। क्लियर? तो 80G का डिडक्शन कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गया? 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। ए कैटेगरी 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, बी 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, सी 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, डी 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर? तो अपने को दिक्कत कहां पे आती है? सी और डी। सी और डी में क्या निकालना आना चाहिए? क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकलेगी? क्वालिफाइंग लिमिट इक्वल्स टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहले आपको क्या निकालना है? ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस क्या करना है? 80C से 80U के सारे डिडक्शन, किसको छोड़कर? 80G। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है। और कोई भी ऐसी इनकम जो कहां पे इंक्लूड है? GTI में, जिसपे क्या पेएबल नहीं है? टैक्स।
तो ये क्या निकलेगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का जब 10% कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट ए के लिए एप्लीकेबल है, बी के लिए एप्लीकेबल है कि सी और डी के लिए एप्लीकेबल है? क्वालिफाइंग लिमिट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, सी और डी। सी में कितना है 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट और डी में कितना है 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर? कैसे लिमिट निकालते हैं मैं एक प्रैक्टिकल कराऊंगा, उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। बोलो भाई ऑनलाइन में। चलो अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, 80 कैटेगरी सी। एक मिनट बता रहा हूं। कैटेगरी ए में क्या है 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। कैटेगरी बी 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। कैटेगरी सी 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। कैटेगरी सी में सिर्फ दो चीजें आएंगी। अगर आप गवर्नमेंट को डोनेशन दे रहे हो किस चीज के लिए, फैमिली प्लानिंग। और अगर आप कंपनी एसएससी हो किसको डोनेशन दे रहे हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बाकी सारे किधर चले जाएंगे, कैटेगरी डी। कैटेगरी डी में क्या नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। क्लियर? चलो प्रैक्टिकल पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 10। और कोई डाउट? चलो प्रॉब्लम नंबर 10, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। सॉरी, टोटल इनकम मिस्टर एक्स ऑप्ट आउट में करना है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, सैलरी है ना। सैलरी ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं कंप्यूटेड। बेटा क्वालिफाइंग लिमिट में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप क्वालिफाइंग लिमिट का टेंशन मत लो। हाँ, मेन मुझे इस सेक्शन में क्वालिफाइंग लिमिट ही पढ़ाना है, बाकी तो आप कर लोगे। चलो सैलरी कंप्यूटेड लिखा है। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे कि नहीं? नहीं। क्यों? अगर खाली लिखा रहता ग्रॉस सैलरी तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते कितना, 50,000। हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, जल्दी 30% ऑफ व्हाट, नेट एनुअल वैल्यू की जीएवी, नेट एनुअल वैल्यू। फैमिली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, तो भाई इनकम के ये सिर्फ दो ही पॉइंट है। क्लियर? चलो कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ जल्दी बताइए कहां जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 80C। कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष 80G में कौन सी कैटेगरी, ए। क्लीन गंगा 80G ए। ड्रग अब्यूज 80G ए। नेशनल चिल्ड्रन फंड 80G ए। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 80G बी। एक्सट्रीमली सॉरी। क्लियर? डोनेशन टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी 80G डी। फिर से देखो अच्छे से, डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये किसको बेनिफिट दे रहा है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। जब भी इस टाइप का डिडक्शन आता है आपको ऐसे ही ब्रेकअप करना है। पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग 80G सी। फूड पैकेट्स गिवन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पुअर। जल्दी गौरी, गड़बड़ नहीं करना। मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। क्लियर? मैं तो कंफ्यूज करना है मेरे को, मेरा मेन काम। पेमेंट टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट
डन। जब भी इस टाइप से करोगे ना तो मिस्टेक के चांसेस नील। सॉल्यूशन नंबर बोलो, आप पेज खोल के रखो क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 10, असेसी का नाम मिस्टर एक्स, पी वाई 23 24, ए वाई 24 25, और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं किस मैकेनिज्म में, ऑप्ट आउट, इनकम फ्रॉम सैलरी। जल्दी बोलो कितना है, 50,000। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए कितना है, 45,000। अब मुझे जल्दी से बताइए ग्रॉस टोटल इनकम 5,95,000 माइनस 80C। 80C काय में कंट्रीब्यूट किया है, पीपीएफ कितना 5,000 माइनस 80G, वर्किंग नोट नंबर 1 क्लोज। इसे क्लोज किया तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल इनकम। यहां तक बेटा सबका क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले यहां तक सबका क्लियर है? आराम से आप सॉल्व करो, अपने को जल्दी नहीं लगा तो अपन कल 10-15 मिनट और इसे एक्सटेंड करेंगे डिडक्शन को। अब देखो यहां पे सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट इक्वल्स टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो सर सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 5,95,000 माइनस 80C कितना 5,000 माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए 45,000। अब मुझे आप जल्दी से बताइए क्वालिफाइंग लिमिट इक्वल्स टू, ये मेरा आ रहा है 5,40,000, मेरी क्वालिफाइंग लिमिट 54,000। क्वालिफाइंग लिमिट कितनी आ जाएगी, 54। अरे सही किया है कि देखो एक मिनट, सॉरी 5,45,000 क्वालिफाइंग लिमिट 54,500। 54,500 ये हमारा क्या आ गया, क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर? ये मेरा एक वर्किंग नोट बन गया किस चीज का, क्वालिफाइंग लिमिट। अब ध्यान देना बेटा, 80G का डिडक्शन कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, 4। 80G का डिडक्शन कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, 4 कैटेगरी में डिवाइड है। वापस समझना, 80G का डिडक्शन कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, 4 कैटेगरी में डिवाइड है। ए में क्या है, ए बी सी डी। ए क्या बोल रहा था, 100% ऑफ 100%। बी क्या बोल रहा था, 50%। सी क्या बोल रहा था, 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। डी क्या था, 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। अब ए में क्या क्या आ रहा है, ए में जल्दी बताओ, ए की कैटेगरी स्वच्छ भारत कोष में कितना दिया, स्वच्छ भारत कोष में 7,500। क्लीन गंगा 2,500। ड्रग अब्यूज नेशनल चिल्ड्रन फंड कितना, 20,000। फिर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में कितना दिया, 10,000। कितना मिलेगा, 5,000। डन।
अब गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग के लिए कितना दिया? गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग के लिए कितना दिया? 30,000। इसे मैं अलग लिख दे रहा हूं। और मुझे बताओ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कितना दिया? कितना दिया? 25। ये डिडक्शन मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? क्वालिफाइंग लिमिट तक। अब देखो, अब सर बहुत आराम से, क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है? 54,500। अब इसमें से मैं दो चीजें सी और डी, पहले किसको लूंगा? सी को कि डी को? सी कितना आ जाएगा? पूरा 30,000। वाई? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। 54,500 में से कितना चला गया? 30,000 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा? 24,500। 24,500 का 50% करो, 12,250। और 25,000 का हाफ करो, 12,500। विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो कितना आएगा? 12,250। खत्म। 80G। अब डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे? सबको ऐड कर दो, इन दोनों का टोटल। ये कितना आ गया? 35,000, 3,000। $82,250। ऐसे करोगे कभी मिस्टेक नहीं होगी। सी और डी मैक्सिमम कितना हो सकता है? सी कितना? 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। डी 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, जैसे मैंने किया है सेम। हाँ, नाम लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, पर ये वाला ज्यादा इजी रहेगा, दिक्कत नहीं होगी इसमें। ऑनलाइन कोई डाउट? क्लियर हुआ? ए में क्या आ जाता है? 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। बी 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। सी 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। डी 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्लियर? क्या ये 3,000? नहीं, वो तो मैंने अलग से लिखा था। 35 + 5 होगा ना? अरे हटा दिया वो। डन। बाकी चलो एक और छोटा सा मैं इलस्ट्रेशन समझाने के लिए बता रहा हूं। ये क्लियर हुआ? जस्ट इलस्ट्रेशन है, कॉपी मत करना। देखो यहां पे क्वालिफाइंग लिमिट निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल कितना? 25,000। बेटा ध्यान देना, सब ऑनलाइन। अब सी और डी के डोनेशन दिए हैं, यहां मैं अलाउ का बना ले रहा हूं। सी और डी, फॉर एग्जाम्पल केस नंबर फर्स्ट, सी ने 25,000, डी में निल। बोलो सी का डिडक्शन सिर्फ कितना जाएगा फर्स्ट केस में? 25,000, डी निल। सेकेंड केस
12,500। अरे हटा दिया 3,000। क्लियर? चलो सी 10,000। डी, अब क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची? अरे बची कितनी? 15। 15 को हाफ किया 7,500। 5,000 को हाफ किया 2,500। सी, डी, सी, डी। अब बचा कितना? 4,000। 4,000 का हाफ किया 2,000। 9,000 का हाफ किया तो कितना? खत्म। हाँ, शो करना पड़ेगा ना बेटा, मार्क्स कैसे मिलेंगे नहीं तो। यस, डन। अब मैं नहीं समझता 80 जी में कोई प्रॉब्लम आएगा। क्लियर? चलो फास्ट, ये आप अभी सॉल्व करो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि चीजें क्लियर हुई कि नहीं। जल्दी, 5 मिनट से भी कम टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अरे संतोष, ये देखो ना, सबसे पहले 25,000 था, आपने 21 दे दिया तो बैलेंस कितना बचा? 4,000। 4,000 को हाफ किया तो कितना होगा? 2,000। और 9,000 को हाफ किया तो कितना आएगा? 4,500। रिडक्शन का सीधा फंडा, विच एवर इज लेस। हाफ तो होगा, लेकिन क्या हाफ होगा? आइदर क्वालिफाइंग लिमिट और एक्चुअल, विच एवर इज लेस। संतोष, हुआ क्लियर? चलो यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 7,75,000। सबसे पहले कौन सा डिडक्शन क्लेम करेंगे? 80C। 80C में पॉलिसी कब है? 1/4/2018। टोटल कितना पे किया? 20। लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा? 18,000। क्यों? अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/2012 है, अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/2012 है, तब कितना रहता है? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ 12,000, स्पाउस 14,000। 12 प्लस 14 कितना आ गया? 26। लेकिन 80D में मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं? 25,000। पेंशन फंड, ये कहां चला जाएगा?
ट्रिपल सी, अभी उसको लिख नहीं रहा हूं मैं। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 100%, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 50%, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 80G सी, और डिपॉजिट इन पीपीएफ। आप तो मुझे 80C का मैक्सिमम डिडक्शन बताओ, 80C का मैक्सिमम डिडक्शन कितना आ जाएगा? रिस्ट्रिक्शन 1,50,000। अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? 80G, और यहां पे मेरी क्या निकल जाएगी? टोटल इनकम। हाँ लिखना पड़ेगा ना, लिमिट कहां है? अरे भाई 80C, 80CCC और 80CCD, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1,50,000 एज गिवन इन सेक्शन 80CCE। हाँ क्लियर। अब मुझे काय का मेन कैलकुलेशन बनाना है? 80G। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 7,75,000। उसमें से मैंने माइनस कितना कर दिया? 150, और क्या माइनस कर दिया? 25,000। अब बोलो फिगर। कितना आ गया? 6 लाख। क्वालिफाइंग लिमिट 60,000। अब पहले मुझे ए के डोनेशन बताओ। ए में किस किस का आएगा? ए में सबसे पहले ए में क्या आ जाएगा? नेशनल चिल्ड्रन फंड कितना है? 25,000। और कुछ है ए में? नहीं है। फिर बी में प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 12,500। कैसे आ गया 12,500? 50%। फिर क्या है? सी, और फिर क्या है? डी। अब बेटा मुझे बताओ सी और डी, सी में कितना डोनेशन दिया? सी में कितना डोनेशन दिया? 40,000। और डी में कितना दिया? अरे डी में कितना दिया? 50,000। यही है ना? जल्दी बताओ सी में कितना अलाउ होगा? 40,000। अब क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची? 20। 20 को हाफ किया 10, और 50 को हाफ किया 25, कितना? 10,000। 40 और 10 50,000 प्लस 25,000 प्लस 12,500। फाइनल फिगर 80G का 87,500। 87,500। So sir, 7,75,000 minus 1,50,000 minus 25,000 minus 87,500. Yes, 5,12,500. Clear? $5,12,500 डन। अब मैं नहीं समझता 80G में आपको कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। क्लियर 80G? चलो अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं $80G। संतोष भाई कंसेप्ट बहुत वीक है आपके, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। सी और डी देखो इतना इजी है,
क्या प्रॉब्लम है सी और डी में वो बोलो। आप डाउट बोलो संतोष। बेटा लेकिन देखो डी में आपने कितना दिया था 50,000, 50,000 को हाफ किया 25, लेकिन आपकी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची? क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बची 20, तो आप 20 को हाफ करोगे कितना 10, तो 10 का डिडक्शन मिलेगा। आपको एक्चुअल को हाफ करके देखना और क्वालिफाइंग लिमिट को हाफ करके देखना है, विच एवर इज लेस। संतोष हुआ क्लियर? चलो अब क्या लिखा है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। ऑफिस का रेंट होगा कि घर का रेंट? घर का। ऑफिस का रेंट का डिडक्शन कहां मिलता है? पीजीबीपी में। ऑफिस के रेंट का डिडक्शन कहां मिलता है? पीजीबीपी में। ये कहां का रेंट होगा? अगर आप रेंटेड मकान में रह रहे हो। ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को किस चीज के अगेंस्ट डिडक्शन है? रेंट पेड, इंडिविजुअल, फर्निश भी चलेगा, अनफर्निश्ड भी चलेगा। क्लियर? फर्निश भी चलेगा, अनफर्निश्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी मिल सकता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय है तो उसको क्या नहीं मिलना चाहिए? एचआरए। क्यों? अगर एचआरए मिल रहा होगा तो एचआरए का सैलरी में क्या क्लेम करेगा? एग्जेम्पशन। टैक्स पेयर, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, एचयूएफ जिसका वो मेंबर है, शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट द प्लेस वेयर टैक्स पेयर रिसाइड्स। मतलब जहां पे टैक्स पेयर रह रहा है वहां उसके नाम से या उसकी फैमिली के नाम से कोई मकान नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है किसी और जगह तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए कि लेट आउट? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो रेंट पे नहीं करेगा, तो वो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? लेट आउट। क्या नहीं होना चाहिए? सेल्फ ऑक्यूपाइड। कितना डिडक्शन मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। आप तो ये याद रखो मेन। कितना डिडक्शन मिलेगा 80GG में? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और थर्ड क्या हो गया? 5,000 पर मंथ। इन तीनों में से जो मिनिमम रहेगा उसका आप 80GG में क्या क्लेम कर लोगे? डिडक्शन। 80 एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को निकालने का फंडा सेम रहेगा जो आपने कहां पढ़ा? 80G में। तो 80GG का डिडक्शन किस चीज के लिए मिलता है? डिडक्शन इन केस ऑफ रेंट पेड। कितना डिडक्शन मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। पहला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। सेकेंड, 5,000 पर मंथ। और थर्ड क्या है? 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्लियर? चलो 19th। बेटा सबके क्वेश्चन करा दूंगा, आप बेफिक्र रहो, क्वेश्चंस पर धीरे धीरे। 80GGA आपने काय के लिए डोनेशन दिया? साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। ये डिडक्शन सिर्फ उस असेसी को मिलेगा जिसकी इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं है? पीजीबीपी। अगर मान लीजिए मेरी बिजनेस इनकम है और मैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहा हूं तो मैं डिडक्शन कहां क्लेम करूंगा? 35 पीजीबीपी में। लेकिन मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ पेमेंट करा, तो मैं डिडक्शन कहां क्लेम करूंगा? 80GGA। कितना? 100%। कितना? 100%। लेकिन याद रखना है 2,000 से ऊपर का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट किया, डिडक्शन 80GGA। मेरी बिजनेस इनकम है और मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट किया
35 पीजीबीपी। कितना रिडक्शन है यहां? 100%। क्लियर? चलो 20। अब कोई भी बंदा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन बंदा कौन होगा? इंडियन कंपनी। किसको कंट्रीब्यूशन दे रही है? पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट। जितना भी आप पेमेंट करोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन, लेकिन काय में नहीं होना चाहिए, कैश में। यहां तो 2000 वाली लिमिट भी नहीं है, बाकी दो सेक्शन में 2000 वाली लिमिट है, यहां 2000 की लिमिट भी नहीं है। मतलब अगर कोई भी इंडियन कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है तो डोनेशन अदर देन कैश होना चाहिए। कितना डिडक्शन मिलेगा? 100%। 80 GGC इंडियन कंपनी नहीं होना चाहिए और लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है तो 80 GGB की 80 GGC, एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है 80 GGB की 80 GGC, 80 GGC। कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है 80 GGB। 80 GGC डज नॉट अप्लाई टू इंडियन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। 80 GGC डज नॉट अप्लाइज टू इंडियन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना आप पे करोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर? ऑनलाइन में कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब डिडक्शन किसको मिल रहा है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब डिडक्शन किसको मिल रहा है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और दूसरा क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। मतलब ये डिडक्शन किसको मिलता है? असेसी, जो कौन हो सकता है? शेड्यूल्ड बैंक, फॉरेन बैंक, जिनका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब ऐसा कोई भी शेड्यूल्ड बैंक जिसकी यूनिट कहां पे लोकेटेड है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये सिर्फ प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, थ्योरी में ही आएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो यूनिट क्या कहलाती है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। क्लियर? डिडक्शन सिर्फ किस इनकम के अगेंस्ट मिलेगा? जो इनकम आपको कहां से हो रही है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से। बिजनेस अप्रूव्ड होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट लगेगी। भाई डिडक्शन पे आ जाओ मेन। शेड्यूल्ड बैंक, फॉरेन बैंक, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहां पे? एसईजेड। फर्स्ट 5 इयर्स 100%, नेक्स्ट 5 इयर्स 50%। कितने साल है डिडक्शन? जल्दी 10 साल कि 5 साल? 10 साल। पहले 5 साल 100%, नेक्स्ट 5 इयर्स 50%। लेकिन अगर आईएफएससी है तो 100% डिडक्शन है 10 साल। कितने सालों में से? 15 सालों में से। क्लियर? ज्यादा बेनिफिट किसको है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इनको कितना डिडक्शन मिलेगा? 10 साल मिलेगा। कितना? 100%। लेकिन कितने सालों में से? 15 सालों में से कोई 10 साल, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। क्लियर? ये अभी जस्ट रीड करके रख लेना। प्रोड्यूसर कंपनी 80M, ये भी जस्ट रीड कर लेना। ये मैं किसी दूसरे चैप्टर में प्रैक्टिकल के साथ कवर करके करा के दूंगा। 25 देखो, काय से रिलेटेड है? 80JJA, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। किसको मिलेगा डिडक्शन? एनी टैक्स पेयर। अगर कोई भी टैक्स पेयर है उसको इनकम हो रही है काय से? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जनरेटिंग पावर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, बायोलॉजिकल एजेंट, बायोगैस, पेलेट्स और ब्रिकेट्स और फ्यूल, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? 100%। कितने साल तक? 5 इयर्स तक। कितने साल तक? फर्स्ट 5 इयर्स तक। कितना डिडक्शन है? 100%। कितना डिडक्शन है? 100%। कितने सालों तक? फर्स्ट 5 इयर्स तक। क्लियर? 6th ईयर में टैक्सेबल। एग्जाम के लिए 80JJA ना, क्यों इंपॉर्टेंट है जल्दी बताओ।
भाई डिफॉल्ट वाले को भी क्लेम कर सकता है, तो पक्का इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मैं आपको थ्योरी शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा, बाकी प्रैक्टिकल पूरा डिटेल में बता देता हूं। सर 80JJA किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन। यस, 115 बीएसी एप्लीकेबल है। फिर मैं यहां पे देखो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, 115 बीएसी 3 सेक्शन में है, 80 सीसीडी 2, 80 सीसीएच 2, और सर सबसे इंपॉर्टेंट 80JJA, 80JJA। क्लियर? किसको मिलेगा? कोई भी ऐसा एसएससी जिसको 44AB अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज 44AB? टैक्स ऑडिट। कोई भी ऐसा एसएससी जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, उसके ऊपर कौन सा सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है? 80JJA। पहली कंडीशन, बिजनेस स्प्लिटिंग अप से नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कितना डिडक्शन मिलेगा? 30%। आप प्रैक्टिकल पे ध्यान देना, कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा? 80 सीसीएच कल पढ़ा था ना, 30% एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। आपको इसमें याद क्या रखना है? 30% एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब 100 रुपए आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, तो 100 रुपए तो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, और डिडक्शन कितने का मिलेगा? 30%। चलिए 27, रॉयल्टी इनकम। किसको मिलेगा डिडक्शन? ऑथर्स। कितना है वो याद रखो, 100% ऑफ इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। 80 QQB किसके लिए है? ऑथर्स के लिए। कितना डिडक्शन है? 100% ऑफ इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। 80 RRB किसके लिए है? पेटेंट। सेम है, 100% ऑफ इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस। 100% ऑफ इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। थ्योरी नहीं पूछता इंस्टीट्यूट डिडक्शंस में से, लिमिट्स ही याद रखना है आपको। चलो अब मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूं। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में किसी को डाउट? सेकंड? भाई ऑनलाइन वाले पूछते जाना। सेकंड, थर्ड। होमवर्क कब के लिए? कल। कल हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कोशिश करेंगे कल ही पूरा हो जाए, है ना, छोटा सा चैप्टर है। इसके सॉल्यूशंस बता के सेट ऑफ पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर संडे मैं आपको शीट दूंगा, तो शीट किन 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन रहेगी? एचपी, डिडक्शन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। फोर्थ होमवर्क, थर्ड सॉल्व करके देखना, फोर्थ ऑडिट बेसिस पे कर लेना। थर्ड सॉल्व करके देखना, फोर्थ ऑडिट बेसिस पे। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सबका क्लियर है? एट, नाइन्थ होमवर्क। और नाइन्थ सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काय में सॉल्व करें, कॉपी में, और ऐसे सॉल्व करें जैसे एग्जाम। फेस टू फेस वाले मुझे सॉल्यूशन यहीं पे दिखा देना, और जो ऑनलाइन में लेक्चर देख रहे हैं और जिन्हें वाकई में पढ़ना है, पास होना है, तो ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में नाइन्थ पूरा सॉल्व करके आप मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट्स PDF शेयर कर देना, तो मैं इंडिविजुअली आपको बता दूंगा कि प्रेजेंटेशन में कहां इंप्रूवमेंट करना है। क्लियर? तो प्रॉब्लम नंबर 9 कॉपी में सॉल्व करना है, तो इससे अपना क्या समझ में आ जाएगा? प्रेजेंटेशन। क्लियर? 10th, 11th, 12th, 13th, 14th भी होमवर्क ऑडिट बेसिस पे करोगे चलेगा। चलो 5th सॉल्व करो, 80JJ का क्वेश्चन है।
प्रॉब्लम नंबर 5 80 डबल जी का क्वेश्चन है, करिए सॉल्व। आनंद इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। एज, भाई ध्यान देना, एज कितना है 65। हु डिराइव फॉलोइंग इनकम, ही रिसाइड्स। पेंशन, अब बताओ पेंशन कहां पे चली जाएगी? सर पेंशन जाएगी सैलरी में। कितना लेंगे जल्दी? पेंशन 6,60,000 की 6,10,000? 6,10,000। कोई बता सकता है मैंने 6,10,000 क्यों लिया? 50,000 का सैलरी में मैंने क्या क्लेम कर लिया? स्टैंडर्ड डिडक्शन 6,10,000। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एफडी का इंटरेस्ट कितना मिला? 55,000। अब सर आप बताओ ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना? 6,65,000 माइनस हेल्थ प्रीमियम कितना पे किया? 50,000। सीनियर सिटीजन है तो भाई पूरा 50,000 का क्या क्लेम कर लेगा? 80D। इसके बाद क्या पे कर रहा है वो? रेंट पे कर रहा है, तो रेंट का डिडक्शन काय में जाएगा? 80 डबल जी। और सीनियर सिटीजन है तो वो 80 टीटीबी का डिडक्शन क्लेम कर लेगा। 80 टीटीबी में डिडक्शन कितना मिलेगा? 80 टीटीबी में 50,000। और 80 टीटीए में कितना रहता है? 80 टीटीए में कितना रहता है? 10,000। लेकिन अदर देन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन को सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे भी मिलता है और फिक्स्ड। क्लियर? अब मैं यहां पे क्या क्लेम करूंगा? 80 डबल जी। 80 डबल जी में मैंने क्या पढ़ा था? मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट 5,000 पर मंथ, तो सर कितना हो गया? 60,000। सेकेंड, रेंट कितना पे कर रहे हो? 8,000 इंटू 12, 96,000 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो सर यहां पे मैं क्या निकालूंगा? एडजस्टेड टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 6,65,000। इसमें से माइनस क्या करूंगा? 1 लाख। कितना आ गया? 5,65,000। क्लियर? इसका 10% 56,500। 96,000 माइनस 56,500 कितना आ गया? 39,500। थर्ड कैटेगरी 56,500 का 25% कितना आ गया? 14,000। नहीं, 5,65,000 का 25%, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 1,41,250। इन तीनों में से मिनिमम, इन तीनों में से मिनिमम 39,500। अब आप बताइए टोटल इनकम। 5,25,500। क्लियर? 80 डबल जी क्लियर हुआ? 80 डबल जी में कितनी कंडीशंस हैं? 3। 80 डबल जी में कितनी कंडीशंस हैं? 3। पहली कंडीशन 5,000 पर मंथ। सेकेंड कंडीशन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। थर्ड कंडीशन 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम।
क्लियर? फोर्टीन के बाद अपना कौन सा हो गया? 15। होमवर्क, होमवर्क 16 17 ऑडिट बेसिस पे। आदित्य बेटा बहुत रेयर केस है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, है तो मेरे पास क्वेश्चन पर मतलब नहीं है। चलो प्रॉब्लम नंबर 18 देख के आप मुझे बताओ किस सेक्शन का क्वेश्चन है ये। प्रॉब्लम नंबर 18। यस 80 डबल जे डबल ए बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1/4/2023। 1/4/2023 को कितने एम्प्लॉइज रखे? 4। अकाउंटिंग स्टाफ डिडक्शन मिलेगा? यस। 1/6/2023 15 एम्प्लॉय रखे, टेक्निकल स्टाफ डिडक्शन मिल जाएगा? यस। 1/7/2023 सुपरवाइजर रखे लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि सैलरी किससे ज्यादा है? 25,000 से ज्यादा। याद रखना 80 डबल जे डबल ए में अपने को याद रखना है कि अगर सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो वो एम्प्लॉय 80 डबल जे डबल ए के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। 1/10/2023 कितने एम्प्लॉयज रखे? 25। हेल्पर है, डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। लेस देन 240 डेज हो रहा है, मिनिमम कितने दिन काम करना है उनको? नॉट लेस देन 240 डेज। क्लियर? चलो अब हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? 80 डबल जे डबल ए। हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? 80 डबल जे डबल ए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टाफ सैलरी कितनी थी? 20,000। कितने एम्प्लॉइज थे? कितने मंथ? 12। कितना आ जाएगा? 9,60,000। फिर दूसरा सैलरी कितनी थी? 25,000। कितने एम्प्लॉय थे? 15। कितने मंथ्स? 10। कितना? 37,50,000। थर्ड इनएलिजिबल, फोर्थ इनएलिजिबल। क्यों इनएलिजिबल कर दिया? थर्ड को क्यों किया? क्योंकि सैलरी 25,000 से ज्यादा है। फोर्थ को क्यों इनएलिजिबल किया? 240 डेज वाला फंडा। अब टोटल आपने कितना पे किया? $47,10,000। 80 डबल जे डबल ए में डिडक्शन कितना मिल जाएगा? इसका 30%। कितना? 30%। कितना? 14,13,000। मेन चीजें क्या याद रखना है सर? पहला सैलरी अगर 25,000 से ऊपर है तो इनएलिजिबल। दूसरा 240 डेज, और लेदर इंडस्ट्री में 140। सॉरी 140 नहीं, 150 डेज। वियरिंग अपैरल लेदर इसमें 150 डेज कर दिया, बाकी जगह कितना है? 240। क्लियर? 80 डबल जे डबल ए में अपने को क्या याद रखना है? 25,000 से ऊपर अगर सैलरी है, एलिजिबल के इनएलिजिबल? इनएलिजिबल। डन। होमवर्क मैं सर सिर्फ आंसर बताऊंगा इनके यहां कल, और अगर आप कल होमवर्क करके नहीं लाए तो भाई फिर मैं डायरेक्ट पढ़ाते जाऊंगा, प्रैक्टिस शीट वीट का मतलब नहीं है। 20 होमवर्क। हाँ, इसके बाद मेन क्वेश्चन 21 से लेके 25। 21 से लेके 25।
मिनिमम 3 क्वेश्चंस कैसे चाहिए? प्रेजेंटेशन, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, बाकी आप ऑडिट बेसिस पे कंसेप्ट वाइज भी करोगे चलेगा। क्लियर? और कल का टॉपिक है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, तो मैं थ्योरी भी रिवाइज करा दूंगा, कल मेन प्रैक्टिकल करा दूंगा, और शीट में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहेंगे, वो आप घर पे सॉल्व करते रहना। डन? हाँ, और कोशिश करके अपन कल ही चेक कर लेंगे। हाँ, तो आपका एक पूरा डन। चलो, बाकी कल सेट ऑफ पढ़ के नहीं आना है। सेट ऑफ यस 21 से 25 होमवर्क है, सेट ऑफ पढ़ के नहीं आना है। सेट ऑफ का रिवीजन मैं यहीं पे स्टार्ट करूंगा, 15-20 मिनट्स शॉर्ट नोट्स में से मैं आपको पूरा सेट ऑफ दिखा दूंगा, और डायरेक्ट अपन सेट ऑफ के क्या करेंगे, क्वेश्चंस। और सीएमए में 100% सेट ऑफ का क्वेश्चन आता है, सीएस में टोटल इनकम के क्वेश्चन में मिक्स होके आता है। और भाई प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन कल शाम तक मेरे को भेजो आप, हाँ, फिर मैं प्रॉपर वे में उसको चेक करके बताता जाऊंगा।